श्री तेजस्वी यादव और हमारे राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के जो जाबाज प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय कुमार सिंह यादव जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको आने वाले वर्षों में पलामू से सांसद पैदा करना है तो उनको मुझ पर दांव खेलना होगा। तो आरएसएस के कोख में समाजवाद का जो है जन्म हुआ, जो जोरावर राम के रूप में निकला। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी झारखंड राज्य के पलामू प्रमंडल में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक नौजवान साथी हैं। इनके बारे में यदि मैं आपको परिचय बताऊं तो झारखंड और बिहार राज्य जब एक हुआ करता था, उस समय के दौर में इनके पिता स्वर्गीय जोरावर राम, जो कि पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद इसी पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से रह चुके थे, और अब उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए श्री राजेश रोशन जी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव झारखंड रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि राजेश रोशन जी की आगे की राजनीतिक रणनीति क्या है और इस पर ये क्या कार्य करने वाले हैं। तो राजेश रोशन जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। जोहार इंडिया न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये अवसर दिया अपनी व्यथा, अपनी प्लानिंग, अपनी सफलता असफलता को बयान करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में गढ़वा जिला में 2 विधानसभा हो गया और पलामू में 5 विधानसभा हो गया, टोटल 7 विधानसभा हो गया। एक वक्त हुआ करता था कि पूरे झारखंड में 2-2 सांसद पलामू से और चतरा से राष्ट्रीय जनता दल का हुआ करते थे और 14-14 विधायक हुआ करते थे। पिछला विधानसभा चुनाव में आपके चतरा से सत्यानंद भोक्ता जी इकलौता लड़े थे और हेमंत जी के सरकार में वो मंत्री भी बने थे। इस बार 4 सीट हम लोगों ने जीता। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, जपला हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव, बिशरामपुर से नरेश सिंह और बाबाधाम देवघर से सुरेश पासवान जी। इस सरकार में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में गोड्डा के विधायक को मंत्री पद मिला। एक सीट हम लोग लूज किए, कोडरमा, बहुत कम वोटों से। तो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हमने सभी क्षेत्रों में दावेदारी पेश की, लेकिन 2019 के चुनाव में गुरन राम जी को मौका मिला। अभी आप देख लीजिए वो आरजेडी में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो टाटा जमशेदपुर के रहने वाली ममता भुइयां को मौका मिला, और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो एकदम उड़ करके समाजवादी पार्टी में चली गई और पाटन छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ी। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और तेज नेता बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और हमारे राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के जो जाबाज प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय कुमार सिंह यादव जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको आने वाले वर्षों में पलामू से सांसद पैदा करना है तो उनको मुझ पर दांव खेलना होगा। 2-2 विधानसभा बीत गया, मैंने उसमें भी दावेदारी किया। जब लोकसभा चुनाव में हमको मौका नहीं मिला तो मैं विधानसभा पाटन छतरपुर में जाकर के काम करने लगा जनता के लिए। धरना प्रदर्शन सब तरह का कार्य किया, लेकिन कहां संजोग अटका हुआ है ये हमको भी नहीं मालूम चल रहा है। तो ऐसा पार्टी क्यों कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि पार्टी आप पर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके लिए आप शुरुआती दौर से उनकी समस्याओं पर काम कर रहे हैं,
क्या उन्होंने पूरे दमखम के साथ इस बात को नहीं रखा कि राजेश रोशन जी को मैदान में आना चाहिए? हर बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो जी या विधानसभा का चुनाव हो, जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने पैनल में मेरा नाम भेजा, जी लेकिन किसी कारण से मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आशावादी इंसान हूं। जी बिल्कुल। मुझे पूर्ण विश्वास है जी कि आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जी मुझे अवसर जरूर मिलेगा। जी क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय जोरावर राम जी 1977 में, जी अभी से अगर काउंट कीजिएगा तो लगभग 49 वर्ष हो गया, जी बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में जेल और एक्साइज मिनिस्टर थे। जी और पलामू का गांधी उनको कहा जाता है। इतने ईमानदार इंसान जी बिल्कुल। मैंने आज तक कभी अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। जी बिल्कुल। इनके समकक्ष जब ये 1977 में विधायक और मंत्री बने थे, जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार जी लोकसभा में चुन करके गए थे। जी बिल्कुल। इनके समक्ष जो नेता हैं वो रामविलास पासवान, जी लालू यादव, जी नीतीश कुमार, जी ऐसे लोग इनके समकक्ष नेता रहे हैं जो राजनीति में कितना आगे तक गए हैं। तो क्या कुछ वजह रही है, इस पर भी बात करेंगे। और अभी तत्कालीन आप पार्टी में प्रभाव में नहीं हैं, इससे पूर्व आप झारखंड राज्य के प्रदेश महासचिव भी थे। तो क्या लगता है, भविष्य आप राष्ट्रीय जनता दल में देखते हैं या फिर किसी और पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं? ये तो कभी जीवन में हो नहीं सकता है। जी मेरे दादा अंग्रेज के समय में जी अंग्रेजों से लड़ा जी और जीवन भर कमंडल और एक छाता लेकर के, जी बगल में हम लोग का फार्म हाउस है गांधीपुर, जी सुबह जाना फिर वहां काम करके वापस आना। जी और पलामू जिला में जी जो श्री रामनवमी पूजा का जो शुरुआत हुआ, जी उसके बुनियाद जो हैं हमारे दादा स्वर्गीय राम गोविंद राम ने ही रखा है। जी तो उनके मतलब वो जीवन भर आरएसएस के ड्रेस पहनते रहे। जी तो आरएसएस के कोख में जी समाजवाद का जो है जन्म हुआ, जो जोरावर राम के रूप में निकला। जी बिल्कुल। और पिता की जो विरासत है जी समाजवाद, जी उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था, जी बिल्कुल। तो 2400 जिला में जाकर के हमने कमेटी का गठन किया था। जी बाद में धनंजय पासवान बनाए गए थे, जी जी तो उसी मेरे द्वारा बनाए कमेटी को ही अनुमोदन करके वो आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाए। जब वो पलामू जिला का राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष बन गए, जी तो वो पोस्ट खाली रहा। जी अब तक खाली है। जी अभी प्रदेश में 5 प्रवक्ताओं का अभी लोगों को जिम्मेदारी सौंपा गया है, जिसमें एक माननीय विश्वनाथ राम घुरा हैं, जी एक हमारे मित्र डॉक्टर मनोज हैं, जी रांची में रहते हैं, जी और बाकी 3 लोग और लोग हैं, एक गिरिडीह से बने हैं। जी और इसी तरह से हमें भी उम्मीद है कि इस बार जो नया कमेटी बनेगा, जी तो मुझे ज़रूर मेरे कार्यों को देखते हुए कोई अच्छी जिम्मेदारी मिलेगा। जिम्मेदारी मिलेगी। तो राजेश जी, अब आते हैं उन मुद्दों पर जिन पर आपकी पार्टी और आप लगातार काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की नज़र में है, जिसमें एक मंडल डैम के ऊपर भी आपने कई सारे आंदोलन किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंडल डैम के मुद्दे पर क्या कुछ कार्य हुआ? चूँकि अभी राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार है और उस सरकार से आपकी काफ़ी अपेक्षाएँ भी रहती होंगी। तो क्या कुछ कदम आप लोग आगे बढ़ा पाए हैं? मैं आपको बता दूं, जी, पिता की मृत्यु के पश्चात जी, करीब 100 से ज़्यादा फाइलें हैं, जी। जो पिताजी मरने से पहले हमको दे करके गए थे। अच्छा। ये जब मंडल डैम का माननीय सांसद बीडी राम जी, वो कुछ जानना चाह रहे थे कि कहाँ पर आकर काम अटका है, जी, तो पिताजी ने मुझे कहा कि फाइल
खोजिए जी और उसका फोटो कॉपी कराइए। 250 पेज का जी फोटो कॉपी करके मैंने पिताजी को फाइल दिया था और वो फाइल पिताजी ने बीडी राम साहब को दिया था। जी इसी तरह से बरवाडी चिरमिरी लाइन जो जी अंग्रेज के समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हुए थे डाल्टनगंज के लोकसभा चुनाव में, जी तो उन्होंने वादा किया था जी पहली चुनाव में ही जी कि मैं इसको बनाऊंगा। जी लेकिन 5 साल जब बीत गया, कोई जी काम नहीं हुआ। दूसरी बार भी वही स्थिति हुआ कि दूसरी बार भी इस बार मौका दे दीजिए, जी इस बार पक्का काम हो जाएगा। जी लेकिन दूसरी बार भी काम नहीं हुआ। तो मैं मांग करता हूं जी कि अगर पलामू, गढ़वा, लातेहार जी के किसानों को जी अगर खेत में पानी मिल जाए, सिंचाई का पानी मिल जाए, तो पलामू जो हर साल 2 साल में कभी सूखा तो कभी अकाल पड़ता है, जी इस समस्या का निदान हो जाएगा। जी ये जो कोयल नदी आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर पे है। जी अगर मंडल डैम बन जाता है तो सालों भर कमर इतना पानी कोयल में रहेगा और डाल्टनगंज शहर वासियों को पानी का भी समस्या से निजात मिलेगा। जी जो मछली पालने वाले हैं जी वो मछली पालेंगे। जी अब एक समय कहते थे ना, राजा राजा मेदिनी राय के समय में, जी कि घर घर बाजे मैथनिया, जय हो राजा मेदनिया। जी वही युग जो है वापस लौट करके आ जाएगा अगर ये मंडल डैम और चिरमिरी का लाइन का काम हो जाता है तो। राजेश जी, पिता के द्वारा बिताए गए कुछ यादगार लम्हों को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जब कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके पिताजी को आभास हुआ हो कि उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने आप आगे आएंगे। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। जी ईमानदारी का पाठ, जी बिल्कुल शीर्षक आप दे सकते हैं ईमानदारी का पाठ। जी ये बात 1990 की है, जी जब बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी जी और चंद्रशेखर जी की सरकार बन रही थी। जी उस समय दिल्ली में इनको कोठी मिला हुआ था, होटल ली मेरिडियन के सामने, जी 6 विंसर पैलेस। जी 6 विंसर पैलेस और 6 रायसीना रोड, 6 जी रायसीना रोड में वाजपेयी जी का आवास था जी और 6 विंसर पैलेस में पिताजी का आवास था, वॉकिंग डिस्टेंस था। जी उस समय मोबाइल युग नहीं था, जी टेलीफोन हुआ करता था। जी बिल्कुल एक फोन आया, जी मैं कोठी पर ही था, जी उधर से भारी आवाज में आवाज आया, हेलो। हम प्रणाम किए, बोले कौन? जोरावर है। जी फिर हमने कहा सर आप कौन? जी तो उधर से आवाज आया कि बोलो देवीलाल का फोन है। जी जब मैंने ये बात पिताजी को बताया जी तो चूंकि उस समय बहुत ज्यादा सांसदों को तोड़ा जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल खरीद बिक्री हो रहा था, बिल्कुल तो पिताजी ने इशारा किया कि मना कर दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जी फोन करते करते उन्होंने कहा कि देखो एक काली चमचमाती कार गई है, जी उसमें सूटकेस है, तुम रख लेना और पिताजी आएंगे तो दे देना। जी जब मैं बाहर निकला तो देखा कि सही में कोठी में एक काली रंग की कार आई हुई है जी और एक दो आदमी उसमें से निकला जी अटैची लेकर। ये बात जब मैंने पिताजी को बताया जी तो पिताजी ने जी पूरे जीवन काल में जी मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा था। वो ईमानदारी का पाठ जो है जी मैं आज तक नहीं भुलाया हूँ। मैं राजनीति करता हूँ तो भी मैं झूठ नहीं बोलता। जी तो ये एक बहुत बड़ा सबक था कि राजनीति सेवा के लिए है, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं है। बिल्कुल। आज के संदर्भ में जी आप सोच करके देखिए, जी जब मैंने उनको वापस बोला कि सर ये हम लोग रख नहीं सकते हैं, जी क्या है इसके अंदर, तो उन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रुपया है। हमने कहा कि हाथ जोड़ के कि इसको ले जाइए।
फिर वो कुछ देर रुके, उसके बाद उस चले समय गए। के 2 करोड़ की कीमत यानी कि आज के 100 करोड़ के बराबर। यही तो है। वो अक्सर कहा करते थे जी कि तुम्हारे सामने अगर सोना चांदी और रुपया भी रखा हुआ है, जी तो जो नसीहत दे करके गए हैं कि वो तुम्हारे लिए मिट्टी समान है। जी बिल्कुल। हम 2 भाई 4 बहन, टोटल 6 हैं। जी 6 का 6 परिवार जो है, देखिएगा कि जो भी बिजनेस किया, जॉब किया, सारे लोग ईमानदारी से आगे बढ़े हैं जी बिल्कुल। और इसका फल मिलता भी है। जी तो राजेश जी, आपसे अंतिम सवाल, और हमारे दर्शक ये जानना चाहती है कि यदि आपको मौका मिला, यानी कि आगामी लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, यदि आपकी पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया, आपको टिकट दिया और आप जीत गए, आपको मौका मिला, तो वो कौन सी समस्याएं होंगी जिस पर आप सर्वप्रथम कार्य करना चाहेंगे? सबसे बड़ा पलामू प्रमंडल का समस्या है अकाल और सुखाड़ का। जी तो अगर मुझे लोकसभा में जाने का अवसर मिलता है, जी तो यहाँ का जितना भी पेंडिंग सिंचाई की योजना है, जी सबसे पहले उसको चालू कराने के लिए लोकसभा में आवाज उठाऊंगा। जी बिल्कुल। उसके बाद समस्या है पीने का पानी का। जी कई मंत्री हुए, जी कई विधायक बने, जी विधानसभा स्पीकर भी बने, जी लेकिन जो समस्या 25-30 साल पहले थी, आज भी वही समस्या बरकरार है। बरकरार। एक फेज का काम हुआ, जी पूरा नहीं हुआ। जी दूसरा फेज का काम शुरू हुआ, जी वो भी आधा अधूरा हुआ, बंद हो गया। जी तो दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा पेयजल की समस्या का निदान करना। जी तीसरा जो है, वो है बिजली की समस्या। जी अगर आप जिला को जी 100, 125, 150 मेगावाट बिजली नहीं देंगे, जी तो यहाँ उद्योग धंधा कैसे लगेगा? बिल्कुल। उद्योग धंधा लगाने के लिए आपको पानी की जो समस्या है जी और जो बिजली की समस्या है जी और जो रोड और सड़कें जो हैं, जी ये तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरे पिता लातेहार में जी अल्युमिनियम फैक्ट्री खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत धरना प्रदर्शन किया। जी सैकड़ों धरना प्रदर्शन में मैं शामिल रहा जी और 90 के दशक से ही मैं मन से भाषण देता हूँ। जी सक्रिय राजनीति में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। जी अगर मुझे मौका मिलता है, जी तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जी जिसको रेलवे का मामला ले लीजिए। जी पलामू डाल्टनगंज जो है, जी बिल्कुल। जो रेलवे का जो ट्रेन गुजरता है, जी उससे ज़्यादा तो यहाँ मालगाड़ी जाता है। बिल्कुल। वंदे भारत की ही बात ले लीजिए, जी कितना बार घोषणा हुआ सही बात। माननीय सांसद महोदय के द्वारा, जी बिल्कुल। मालूम चला कि कोई और रूट से निकल जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये नेग्लिजेंसी है। जी आप जिस पोस्ट पे चले गए हैं, जी अभी 11 साढ़े 11 साल हो गया है, जी आप जनता को 4 काम नहीं गिना सकते हैं जी बिल्कुल। कि 11 साढ़े 11 साल में मैंने क्या किया है। जी तो वैसा सांसद होना ना होना कोई मायने मतलब नहीं रहता है। जी बगल में आपका बेतला है, जी पलामू किला है। जी पलामू किला का मैं मांग करता हूं कि उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, संरक्षित किया जाए। जी और पलामू में वन जो है, जी जंगल जी बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ सफारी का भी निर्माण हो। जी झारखंड सरकार के जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जी हमारे बड़े भाई फुफेरे भाई साहब हैं, जी श्री राधा कृष्ण किशोर, जी मैं उनसे भी मांग करता हूं जी बिल्कुल। कि पलामू किला जी नया और पुराना दोनों, जी कमलदार झील जी और सफारी का निर्माण के लिए जी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करें, जी फंड लाएं जी। और काम को जो है शुरू कराएं। तो साथियों, आप लोग अभी सुन रहे थे राजेश रोशन जी को, जो कि झारखंड प्रदेश में पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ और पूर्व प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इन्होंने हमें यह भी बताया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यदि पार्टी इन पर भरोसा जताती है, इन्हें टिकट देती है
और ये यहाँ से अगर चुनाव जीत करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये पेयजल और सिंचाई की जो कुव्यवस्था है जिस पर अभी तक कार्य नहीं हो पाया उस पर ये कार्य करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू किले के ऊपर भी काम करना कितना जरूरी है। इसी तरह इनसे आगे भी हम लोग रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।